हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी और बता भी दिया करो कमेंट में कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। तो आज का दिन स्टार्ट हुआ रेडी होकर लाइब्रेरी जाने से। उससे पहले मैंने खाए कुछ सीड्स, कुछ हेल्दी। तो चलो इसको खाने के बाद चलते हैं अपनी लाइब्रेरी। एंड आप लोगों को मेरी वॉइस चेंज लग रही होगी, तो इससे मैं पहले ही बता दूं कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो उससे मेरी वॉइस भी चेंज हो रखी है। ये हमारे डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ख़राब मोमोज से हुई ये शिकायत करते हुए। और ये यहाँ पे हिलती डुलती मैं खुद को देखती हुई जा रही हूँ लाइब्रेरी। तो मिलते हैं लाइब्रेरी जाने के बाद। एंड अभी से बहुत ज़ोरों की गर्मी होने लग रही है। और आपके मतलब गांव में या कहीं पे भी जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे गर्मी कैसी पड़ रही है कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो चलते हैं लाइब्रेरी। और सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं लाइब्रेरी। हमने अपना सामान भी निकाल के रख दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट। एंड कहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे चलो बताते हैं आगे कि क्या पढ़ना है। और ये देखिए हमारे पढ़ने वाले बच्चे जिनकी बहुत इच्छा थी व्लॉग में ऐड होने की। तो फाइनली अब अपना स्टडी है फर्स्ट स्लॉट वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो भी क्या बोलते हैं उनको हथियार, क्योंकि हम एक योद्धा है यूपीएससी एस्पिरेंट, तो उसके लिए जो भी हमारे हथियार है उनको निकाल लेते हैं और अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आप मेरी इस वॉइस से पूरा व्लॉग देखेंगे। पता नहीं कैसी लग रही होगी, बट सॉरी अब है तो आपको झेलनी पड़ेगी क्योंकि मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बोला नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट किया और बनाया। तो इस बात पे एक लाइक और कमेंट तो बनता है भाई, और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये है मेरी 15 डेज़ की स्ट्रेटजी जो मैंने बना के रखी है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ। और ये यहाँ पे लाइट हुई ब्लिंक, जिसके बाद चली गई थी लाइट का और हो गया था अंधेरा। काफ़ी वेट करने के बाद चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट। तो फर्स्ट स्टडी स्लॉट क्या होगा मेरा, जिसमें मैं पढ़ूंगी अपनी पीटी 365, वो भी इन्वायरमेंट की। अभी आप लोगों को पता है पीटी आई हुई है, तो उन्हीं का ही रूटीन चल रहा है। तो जितनी भी पीटी है उनको ही मैं पढ़ रही हूँ इस टाइम पे। तो मेरा क्या रहता है, जैसे कि मैंने इन्वायरमेंट की पीटी उठा रखी है, तो जब तक ये कंप्लीट हो गया तब तक मैं इसको ही पढ़ूंगी पूरे दिन में। और जो बाकी इसमें से 2 से 3 घंटे पूरे दिन में दूंगी सी सेट को, जिसमें मेरे मैथ के टॉपिक बचे हुए हैं उनको कवर कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पहले इन्वायरमेंट उठा लिया फिर पॉलिटिकल उठा लिया, ऐसे ना फिर एक बेस नहीं बनता है। तो इस टाइप से सबसे पहले मैं फर्स्ट सब्जेक्ट करती हूँ, जैसे इन्वायरमेंट उठा लिया तो इन्वायरमेंट को ही करूँगी अच्छे से और उसको रिवाइज करूँगी, जिससे मुझे एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ इन्वायरमेंट कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाती हूँ। तो इस टाइप से मैंने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी, क्योंकि वो तो सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सबके इंटरेस्ट पे बेस होता है। तो कुछ लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ना बोरिंग लगता है, क्योंकि कुछ लोग 2 से 3 लेके चलते हैं, ऐसे होता है। जैसे मेरी एक दोस्त है, आपको पता है गाँव में जो प्रिपरेशन करती है, वो ऐसे करती है कि उसे एक सब्जेक्ट पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, तो एक दिन में कम से कम वो 3 से 4 सब्जेक्ट तो लेके चलती है। एंड वो बहुत इंटेलिजेंट भी है, उनको अच्छा लगता है पढ़ना। तो आप अपने हिसाब से पढ़ो, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा पढ़ रहा है तो आप भी उसी तरीके से पढ़ने लग जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपका मन करे आपको वैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दियो। तो सबको पता है 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस डे, तो इसको ही सेलिब्रेट करने के लिए पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर आया है अपने जितने भी बैच है ना उन पे एक दमदार ऑफर, अप टू सीधे 80% का डिस्काउंट, जिसमें इनका सबसे फर्स्ट बैच है सक्षम यूपीपीएससी 2025, जिसकी फीस पहले थी 9,999, बट अब आपको ऑफर में मिल रहा है 3,499 में। और सेकंड है संक्यूत यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 एज आरओ एआरओ 2023, जिनकी फीस है 6,999, बट इसके जगह अब आपको ऑफर में 1,499 में ही मिल रहा है। अब बात कर रहे थे बीपीएससी वालों के लिए, तो इनको भी सिविल सर्विस पे ऑफर मिल रहा है इनके सभी बैचेज में। तो सबसे पहले कौन सा है, सक्षम 3.0 17th बीपीएससी फाउंडेशन, एंड सेकंड है प्रथम 2.0 17th बीपीएससी हिंदी फाउंडेशन बैच, बट इनमें आपको मिल रहा है 65% का डिस्काउंट। तो जैसे कि इनकी फीस है 9,999, बट इसमें ऑफर चल रहा है तो इसकी जगह आपको 3,499 में ये मिल जाएगा। और भी इनके बहुत अच्छे अच्छे बैचेज है जिन पे ऑफर चल रहा है टेस्ट सीरीज पे, बट ये बात खासकर ध्यान रखना कि ये ऑफर है ना 25 अप्रैल तक ही रहने वाला है। अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरे कूपन कोड AY500 का यूज कर सकते हैं
और आपको मिल जाएगा अच्छा सा डिस्काउंट और भी। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी से जाओ, जो जो सोच रहा है ना तो आप सोचते मत रहो, जिनको लेना है वो बहुत अच्छा ऑफर है, ले लो अपना बैच। सो फाइनली अपना फर्स्ट 3 आवर्स स्टडी स्लॉट खत्म करने के बाद चलते हैं हम थोड़ा सा नैप लेने के लिए, जिसमें हम अपनी भरेंगे पानी की बोतल। देख लो हमारा फ्रीजर लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे छत है जहाँ पे सभी बच्चे स्टडी के बाद नैप ले सकते हैं, लंच वगैरह करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो फाइनली 20 मिनट के बाद मैं आई वापस अपनी सेकंड स्टडी स्लॉट लगाने, जिसमें फिर से हमारी PT 365 एनवायरनमेंट की वो नेक्स्ट पेज है वो करने वाले हैं। तो वही बात है जो मैंने पहले बताई थी कि जो पूरे दिन में यही करने वाली हूँ मैं अपनी PT 365 एनवायरनमेंट की। तो चलो मैं अभी बता देती हूँ कि मैं कैसे कवर करती हूँ। देखो मैं बता रही हूँ मैं कैसे कवर करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही आपको कैसे करना है, वो आपकी मर्जी है। तो देखो सबसे पहले तो जो हेडिंग होती है ना, जो चर्चा में होता है करंट में, उस हेडिंग पर बहुत फोकस करना चाहिए हमको, क्या चीज़ है वो, और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो या तो इसमें होती है बट कुछ नई भी होती है, तो एक बार गूगल कर लेना चाहिए, जो नहीं पता है वो पता चल जाए, ठीक है। एंड जो ये चर्चा में क्यों है ये आपको पता होना चाहिए, और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इससे रिलेटेड वो भी आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना चाहिए, ठीक है। बाकी पूरी चीज़ PT 365 में पढ़ना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता है, वो भी पढ़ने का तरीका होता है। एंड फिर मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट ख़त्म करने के बाद 1 बजे आती हूँ घर पे खाना खाने के लिए। सो घर आते ही मेरा सामना होता है इस शैतान छोटे से मोगली बच्चे से, इसको हम प्यार से मोगली बुलाते हैं। एंड आप लोगों को इसकी बातें कैसे लगती हैं, काफ़ी को व्लॉग्स में आपने देख लिया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फाइनली इसके साथ छेड़खानी करते हुए अभी मुझे लगी थी बहुत भूख, तो चलते हैं खाना खाने अपना। एंड लंच करने के बाद हम लेंगे थोड़ा सा नैप, क्योंकि पिछले व्लॉग में कमेंट आई थी आप दोपहर में सोते नहीं होगे। तो देखो अगर मेरा मूड होता है ना कि हाँ सोना है तो सो लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं सोती, आधे घंटे 1 घंटे। अगर नींद नहीं आ रही है तो फिर कैंसिल भी हो जाता है। तो चलो खाना खाते हैं अपना, अब मिलते हैं आप लोगों को लंच करने के बाद। और लंच में क्या क्या है, सिंपल दही सब्जी और रोटियाँ। सो फाइनली लंच करने के बाद 1 घंटे सोने के बाद मैं वापस चलती अपनी लाइब्रेरी। तो चलो चलते वक्त कुछ मीठा लेके चलते हैं खाने के लिए, खा लेंगे क्योंकि इससे मूड फ्रेश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेंगे अपने लिए चॉकलेट, ज़्यादा महंगी नहीं लेंगे, ओनली 20 रुपये वाली, ठीक है। तो ये हमारी आज की फ्यूज़। तो चलो चलते हैं इसको खाते खाते, और अब लगाएंगे अपना थर्ड स्टडी स्लॉट इस इवनिंग का। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो जब मैं दोपहर में सो के आती हूँ ना तो बिल्कुल ऐसा मन होता है कि क्या पढ़ना है, तो जिसमें मैं उठाती हूँ अपना CSAT, जिससे मैथ होती है ना, मैथ और रीजनिंग आपको पता है। इसमें पहले मैं मैथ का टॉपिक कर रही हूँ, जैसे कि आज लॉस और प्रॉफिट वाला मेरा टॉपिक चल रहा है। तो जैसे कि हम मैथ निकालते हैं ना तो हमारा माइंड इतना ज़्यादा उसमें मैथ में इतना ज़्यादा ध्यान हमें कंसंट्रेट करना होता है, उससे निकालने में कितना ज़्यादा हमारा माइंड काम करता है। इससे एक्सरसाइज होती है, तो हमारा जो माइंड है वो फिर से रिकवर हो जाता है, इसकी एक्सरसाइज होती रहती है, तो फिर से हमारा फोकस वापस बढ़ जाता है। तो इस स्टेप से पहले मैं अपना अब 2 से 3 घंटे करूँगी मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं लॉस और प्रॉफिट का टॉपिक। तो देखो आप लोगों ने अपना CSAT कहाँ तक कवर किया है बता दीजिए। एंड कुछ लोग कमेंट करते हैं कि दीदी CSAT के लिए भी कुछ अप्रोच बता दीजिए, तो मैं व्लॉग्स में बताती हूँ, आप ध्यान से सुना करो। देखो जो भी टॉपिक होता है ना, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक अभी जैसे कि आज मैं पढ़ रही हूँ ना, आज मैं कर रही हूँ इसके क्वेश्चन आंसर। तो पहले कल मैंने क्या किया था, लॉस एंड प्रॉफिट का कोई भी अच्छे टीचर से पढ़ लिया था कि वो कैसे बताते हैं, और आज मैं इसके कर रही हूँ क्वेश्चन। बस सिंपल सी बात है। एंड जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की और रीजनिंग की, मतलब कि CSAT के लिए, आपके लिए उतना ही बेटर होगा। तो पहले थर्ड स्टडी स्लॉट खत्म करने के बाद मैं लेने गई नैप वही 20 मिनट का, जिसमें मैंने पिया अपने लिए नारियल पानी। अभी ना मैं सारी जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड करूँ, हाँ कभी कभी हो जाता है जब ज़्यादा ही मन करता है, बाकी सभी हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ। क्योंकि अभी आपको पता है
जब तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तब समझ में आ रहा है कि जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर अपना जो स्टडी है वो भी कितना, मतलब कि स्टडी का टाइम ख़राब होता है और फिर भी हम खा लेते हैं। तो इससे अच्छा हेल्दी चीज़ें खाओ और जिससे हमारी हेल्थ ठीक रहे और अपना जो स्टडी है उस पर फोकस करें, ठीक है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हमारा माइंड में है ना वो फोकस करने में ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वही है। फिर सेकंड आते ही मैंने फिर से अपने क्वेश्चन लगाए सी सेट के ही। चलो आज का एक मोटिवेशनल वीडियो दिखाती हूँ, देखना है आपको और समझना है। और ये शैतान बच्चा ये बोलते हुए कि मैं खेल रहा हूँ, आप वीडियो बनाओ, ठीक है। तो मैं इसकी वीडियो बनाते हुए, क्योंकि यार इसको देख ना बचपना याद आ जाता है। ये पहले आएगा, थोड़ा बहुत खाएगा, फिर चला जाएगा खेलने में। बोलूँगी आजा यार खाना खा ले, बोल कर रुको एक बार मैं ना कूद के आता हूँ फिर खाऊंगा। तो मुझे बहुत हंसी आती है, पहले की याद आ जाती है। छोटा सा खाता है फिर चला जाता है, फिर खेल के आता है, फिर आता है, फिर खाता है, फिर चला जाता है। तो फिर खाते खिलाते आज का हमारा व्लॉग खत्म होता है। एंड कैसा लगा लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।